खड़ा करके मुसलमानों का पीटना शुरू कर दिए। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। स्वामी श्रद्धानंद, उनको मुसलमान ने मार दिया, पर हिंदू समाज जोश में नहीं आया, उसका हम प्रतिकार करें, कैसे करें, ये सब नहीं आया। स्वामी दयानंद को वो मुस्लिम भक्त ही बन करके उन्हें शीशा घोर करके और दूध में पिला करके मार डाला। तो ये सब जो चीज है, हमको शांति से सुन करके और अपना काम करने की आवश्यकता है। एक 370 हटा तो जितना कश्मीर के जो मुस्लिम हैं, वो जो मलाई खाते थे सत्ता की, उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन उनसे ज्यादा हालत खराब इस देश में हुआ। पूरे देश में ये मतलब कि पागल हो गए कि किस जगह बदला लें। लेकिन जहां हिंदू जागा हुआ है, तो हिंदू कभी सत्ता के साथ नहीं रहा है, वो स्वतंत्र अपने घर में रहता है, अपना गृहस्थी चलाना, किसी से क्या मतलब, कौन रिप हो हमें क्या हानि, ये जो कहावत है इसी पर चलता है। पर धीरे 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 हिंदू ने जागरण करना शुरू किया है। उस जागरण का परिणाम है कि राम जन्मभूमि ढांचा गिरे हुए आज 30 वर्ष हो गए, लेकिन 30 वर्ष में कई केस हो गए। मथुरा में केस हुआ, कुतुब मीनार पर और ज्ञानवापी पर केस हुआ, गुजरात में एक काली जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, ध्वज फहराया गया। तो ये जागरण के लक्षण हैं। ऐसे दो दो मुख्यमंत्री बढ़िया से आ गए देश में। उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं कि अब दंगा कर दे, तो कहीं ना कहीं जागरण हुआ और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। अब इस तरह का कानून अगर कोई बताएगा तो जनता जरूर जानेगी, पर किसी ने कभी बताया ही नहीं। 95 के बाद आज वो वक्फ बोर्ड का जो कानून बता रहे हैं, कभी किसी ने चर्चा नहीं की। हम 370 का चर्चा करते थे, लेकिन वो हटाना है नहीं हटाना है। लेकिन जब वो उसके डेप्थ में गए, उसका अध्ययन किया, उसका डॉक्यूमेंट चारों तरफ देश में होने लगा, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, तो उसके जो बैड इफेक्ट थे जब जनता को समझ में आया, जनता ने भी एक्सेप्ट किया। तो हमें पहले कानून का बहुत बारीकी से अध्ययन भी करना पड़ेगा। और जिस तरह का हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत लोग जो अभी भी उदारवादी हैं। अब क्या उदारवादी है समझ में नहीं आता। कहीं कोई अन्याय हो रहा है और उसके विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता है। जो अभी तत्काल की घटनाएं हुई, आप उसको देखिए कि नूपुर शर्मा ने बयान दिया। अब हमारे देश के मुल्ला मौलवी या हमारे देश के मुस्लिम समाज या पूरे देश में जो भी ये प्रतिक्रिया हुई, वो प्रतिक्रिया उनके बयान के ज्यादा 10-15 दिन बाद ही हुई, और सर तन से जुदा करने की घटना तो उसके भी बाद हुई। तो ये हुआ क्यों? और उसके बाद आप डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टेटमेंट सुनिए। आप पाकिस्तान के एक मौलवी का वीडियो वायरल हो रहा था, उसका आप सुनिए कि उसने कहा कि जो दूसरे के इष्ट का अपमान कर रहा था नूपुर शर्मा से बहस करके, तो नूपुर शर्मा ने कहा कि अगर आपने ऐसा बोला तो हम भी बोलने को बाध्य हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो पहला आदमी वो है, तस्लीम रहमानी अपराधी है, उस पर कोई आज तक कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो सबसे बड़ा झूठ है, जो इन्होंने अपमान किया, क्या विरुद्ध में बोला, क्योंकि उनके हदीस में लिखा हुआ है। आप अमेरिका को हम लोग कहते हैं, साधारण हिंदू समाज में बात कीजिएगा तो अमेरिका जब इराक पर अटैक किया कि वहां न्यूक्लियर बम है और जो कुछ मिला नहीं, इंटरनेशनल एजेंसी आई, इंक्वायरी की, पर उनको कुछ मिला नहीं, तो सत्य क्या निकला कि झूठ बोल करके भी अमेरिका ने इराक को पीट डाला। पर इसमें हमारा समाज जो है, हिंदू समाज, बहुत व्यथित होता है, इतना गलत कैसे हो गया। पर ये जो गलत हो रहा है कि वो कह क्या रही है, वो गलत कहती, कोई अपमान करती तो वह अलग बात है। उनके हदीसों में जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण वो कर रही है।
और तब भी हमारा हिंदू समाज जागता नहीं है। जब गर्दन कटी है तब समाज जागा है। और कहां जागा है? केवल राजस्थान का ही जागा, और कुछ 2-4 जगहों पर हुआ, लेकिन ये तो पूरे देश में होना चाहिए था। पर हमारे जो बड़े हिंदुत्ववादी बनते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने ऐसी घटना को 10-15 दिन छिपा दिया कि लूटमार की घटना है। तो हमारा जो पराभव हो रहा है, हम जो गर्त में जा रहे हैं, अपने कारण जा रहे हैं, उनके कारण नहीं जा रहे हैं। हमें अपना ठीक करना है। और जो हमारे मन में भ्रम पैदा हुआ है, उस भ्रम को हम कैसे ठीक करेंगे, इसी के लिए हमें इतिहास पढ़ना, हमें हिंदू महापुरुषों की व्यथा सुनना, उन्होंने क्या क्या चीज किया है हिंदू समाज के लिए। क्योंकि इतना पददलित समाज, 1000 वर्षों की लड़ाई मजाक चीज नहीं है। 1000 वर्षों में बहुत सी ऐसी आदतें हैं हम लोगों के अंदर जो हम जानते ही नहीं। हमारे गांव में जब हम लोग बच्चे थे, तो जब भी हवन होता था, तो हवन जब होता था तो उसमें एक देवखुर की पूजा होती थी। वो 5 मुसलमानों के नाम पर वो घी चढ़ाया जाता था, स्वाहा होता था। जब मैं 8-10 साल का था तब का, और उसको सब बुजुर्गों ने हटा दिया, खत्म कर दिया। अब वो कैसे हमारे संस्कृति में आया था कि हम जहां देवताओं का आह्वान करके स्वाहा करते हैं, वहां पर वो संविधा डालते हैं, वहां पर उनका नाम कैसे आया? इस तरह से आप बहुत जगह पर देखेंगे तो इसी तरह के प्रॉब्लम हैं। उत्तर भारत में बहुत से जगहों पर रात्रि बेला में ही शादी होती है, लेकिन जहां जहां हिंदुओं का प्रभाव बढ़ा, वहां वहां शादियां दिन में ही होती है। मराठों में दिन में ही शादी होती है, पंजाब में दिन में शादी होती है। लेकिन जो मुगलों ने हमें पराभव किया, हम उसके लिए रात को छिप कर रहते थे, मुहूर्त बीतने वाला है, शादी करके भाग जाते थे, क्योंकि वो डोला उठा लेते थे, कुछ भी करते थे। तो ये जो विकृतियां, बाल विवाह, ये सारा सती प्रथा क्यों आया? इन सब के कारण आया, 1000 वर्षों के इतिहास में आया। तो ये सब चीज हमको बहुत सोचने की जरूरत है, और छोटे छोटे उदाहरण से समझने की जरूरत है। कैसे स्वामी श्रद्धानंद को मारा गया, स्वामी विवेकानंद ने जाकर शिकागो में 1893 में बोला, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब हमको जो बताना है वो स्वामी विवेकानंद ने बताया, पूरी दुनिया को बताया, हिंदू फिलॉसफी पर लेक्चर दिया, और पूरी हिंदू संस्कृति को विश्व में फैलाया। जहां सपेरा, सांप और जंत्र मंत्र का, यही देश का, हमारे देश का इमेज विश्व में फैला कर रखे थे, उसका ये साइंस आगे गया। तो इन सब चीजों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, और हर चीज पढ़िए। किसी को भी सोशल मीडिया में देखते हैं, कोई भी एक कमेंट्स दे दिया, बस उसी पर भिड़ जाते हैं। कुछ और चीजें देखिए, सरकार ने कोई भी काम किया है, अब वो कैसे किया, जैसे नूपुर शर्मा को हटा दिया, कोई गलत नहीं फिर भी हटा दिया, उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के तो कोई मजबूरी नहीं है, दंगा किए और बुलडोजर चला और कांप करके रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सर तन से जुदा यूपी में करें। आसाम में आज काम हो रहा है, आसाम में जो आसामीज मुसलमानों को 5 ग्रुप में बांटे हैं, कोई ना कोई तो राजनीति है, आज तक किसी ने क्यों नहीं किया। अब उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी परेशान है। जागरण सब जगह हो रहा है, और एक तो हमें जागरण करना कैसे है कि आसपास का विरोध देख करके, आसपास का जो परिस्थिति है कि कैसे करते हैं। अब धनबाद को लीजिए, रेलवे लाइन के उत्तर हर जगह आप देखिएगा, हर बाजार में वो घुस रहे हैं। उनकी चश्मे की दुकान खुल गई, उसमें कोई बिक्री तो नहीं होती है, लेकिन वो क्यों दुकान खोलकर बैठे हैं? क्योंकि एक दुकान कब्जा कर लिए वो, और अब उसको वो कभी छोड़ेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि इतना पैसा देंगे कि हिंदू मालिक की जिसकी दुकान है वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, और उसे ऐसा व्यवहार करेंगे कि
आपके कल्पना में चले जाएंगे कि बहुत अच्छा व्यवहार इसका व्यक्ति का है। और जब भी मुस्लिम हिंदू मोहल्ले में आता है उसका व्यवहार एकदम उदार मना, बहुत धार्मिक, बड़ा अच्छा होता है। जब मेजॉरिटी में होते हैं तब आपको उनका व्यवहार दिखाई देता है। वो असली व्यवहार को छिपा कर रखते हैं। बरटाड़ में आप देख लीजिए, एक दुकान है और उसकी 4 दुकानें हो गई। एक फर्नीचर की दुकान है, उसने 3 दुकानें कब्जा किया। आप हीरापुर मार्केट में चले जाइए, वो पूरी तरह से कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। हिंदू को पता ही नहीं है। अभी हम अपने क्वार्टर से जब सामने देखते हैं फ्लैट से, तो इस बरवा रोड पर और चंद्रविहार कॉलोनी के आगे वो है उसका जो सैलून वाला है, जावेद हबीब का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। अब वो कोई बाबू साहब है, मिलिट्री से रिटायर्ड है, उनको और पैसा कमाने का कोई चांस नहीं मिला। वो बिजनेस के लिए कुछ भी कर देंगे। इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा अक्षर में सवेरे उठते पहले उसी का दर्शन कीजिए। और हम लोग हैं कि पहले सूर्य का जब देखते हैं तो पहले उधर ही ध्यान जाता है इसका। तो ये सारी चीजें हम लोगों को स्थानीय स्तर पर करनी होंगी और सबको समझाना होगा कि इनके पास मत जाओ। कई जगह इफेक्ट पड़ा है। अभी आपको सरतन से जुदा की घटना हुई गुड़गांव में, मानेसर के पास जो मीटिंग हुई, वीडियो वायरल हुआ और हिंदुओं ने उनका बहिष्कार शुरू कर दिया। भागने लगे लोग। आपको कहीं पता नहीं चलता, हमको वास्तविकता पता ही नहीं चलती है। बरटाड़ में 2-3 साल पहले एकाएक कम से कम 20 ठो ठेले वाले आ गए। अब इतने ठेले वाले कैसे आए, किसी के ध्यान में तो जाता नहीं है। वो कलेवा पहने हैं, हिंदू नाम रखे हैं, उनको मस्जिदों से जगह अलाट होती है, उनको फल कहां से लेना है, थोक में से वहां से लेते हैं, सारी व्यवस्था रहती है। और वो आकर के हिंदू बिजनेसमैनों के वो कब्जा कर लेते हैं। और हिंदू दुकानें हैं, इनको पूछना भी नहीं कि भैया कैसे लगाए आप। अगर हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हो जाएगी, जब हिंदू दुकानदार देख लेगा कि हिंदू ही है तो बड़े ताव से लड़ता है, हटाइए मोटरसाइकिल, हटाइए आप यहां से। लेकिन उसका ठेला लग गया, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि उसे पूछे कि हटाइए, तब वो एडजस्ट करने लगते हैं। तो समस्या हम लोगों की यही है। हाँ, ये सुखद चीज है कि अभी जागरण बड़ी तेजी से हो रहा है और हर जगह हो रहा है। उसमें निराशा का कोई स्कोप नहीं है, निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम जागे हैं तो ठीक से जग रहे हैं और ठीक से काम भी हो रहा है और हर जगह हो रहा है। ऐसा कोई निराशा का वातावरण नहीं है। निराशा में अगर आप काम करिएगा तो प्रतिक्रिया में चले जाइएगा। अगर हम सुचारू रूप से एकदम सौम्य होकर काम करेंगे तो हमारा काम बहुत प्रभावी होगा और उनको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी हमें है, हम नहीं जाएंगे उसके पास। वो छद्म वेश में रहते हैं। कई बार आप अपनी जरूरतों को अच्छा इसी से पूरा कर लेते हैं। थोड़ा कष्ट हमको सहना पड़ेगा। और जो भ्रम है हमारे दिमाग में, हमारा इतिहास खंगालना पड़ेगा कि हमारे हिंदू पुरुषों की हत्या किस तरह से की गई, कैसा आघात उन्होंने सहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी का जीवन पढ़ लीजिए। 1681 से लेकर के शिवाजी 1680 में मरे, उसके बाद 8-9 वर्ष शासन रहा। लोगों ने गद्दारी की और औरंगजेब ने पकड़ लिया। उनकी पत्नी येसुबाई, उनके पुत्र जो थे, उनका नाम भूल रहा है, और ये संभाजी महाराज को उसने कहा कि मुसलमान बन जाओ, छोड़ देंगे। संभाजी महाराज शिवाजी के खिलाफ भी कई बार चले गए थे, लेकिन जब राजा हुए तो शिवाजी के जो बहुत विश्वस्त थे, एक सज्जन को उन्होंने मारा, उसके बेटे को मार करके उसका मांस खिलाया। शिवाजी के जो अच्छे वफादार थे, ये संभाजी ने किया।
लेकिन जिस समय हिंदुत्व की बारी आई, संभाजी ने मना कर दिया और उल्टा ही गुस्सा गए और संभाजी को कई दिनों तक कष्ट दिया गया, अंग अंग नोचा गया और हाथी पर घुमाया गया, अपमानित किया गया और एक एक अंग नोच करके मारा गया। उनको और कवि कलश उनके साथ रहते थे, लेकिन संभाजी ने वह स्वीकार नहीं किया और जो शिवाजी के वफादारों पर भी दंड दिए, प्रताड़ित किए, अत्याचार किए, मराठे गुस्से में थे। लेकिन संभाजी के इस बलिदान से मराठे इतने शक्तिशाली हुए कि 1707 में 20 वर्षों तक औरंगजेब वहीं लड़ा मराठा में, और औरंगाबाद, जिसका नाम आज पुरानी सरकार, अघाड़ी सरकार जो है, महाअघाड़ी सरकार ने संभाजी नगर किया है, उसी औरंगाबाद में औरंगजेब की समाधि बनी। वहीं मर गया, उत्तर भारत से में नहीं आ पाया। ये 1687 में गया था, 20 वर्ष उधर ही रहा और मराठों ने इनका कचूमर निकाल दिया। तो उसके कारण हिंदुत्व तो बढ़ा। उत्तर भारत में जो इनका हिंदुओं पर अत्याचार होता था वो रुक गया। और औरंगजेब के समय में ही कितने जगहों पर पूरे हिंदुत्व पर आफत आई थी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, जाटों के राजा सूरजमल, दक्षिण में मराठे, शिवाजी महाराज और उनका वंश और पूरे मराठे, उसके बाद उत्तर में राजा छत्रसाल, पूरा हर जगह पर, आसाम में भी अटैक किया, हर जगह पर जो है ये अत्याचार किया और हर जगह मात खाए। तो हिंदू जिस अवस्था में था उससे उबर गया और हर जगह मारने लगा इनको, इनकी सारी बहादुरी भूल गई। आज आवश्यकता है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो यहां का हिंदू समझ ही नहीं पाया और देश का बंटवारा इतना खतरनाक हुआ, जितना तेजी से इस्लाम बढ़ा और हिंदू का मतांतरण हुआ, हिंदू घटा, उतना कभी भी संकट पिछले इतिहास में नहीं आया था। और वो जब पाकिस्तान बांग्लादेश बनते ही उनकी सेना हुई और उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया, सब खत्म कर दिया। उसी समय कांग्रेस ने ये भ्रम फैला करके और सारे नियम जो वक्फ बोर्ड के बोल रहे हैं, सब कुछ उसी समय से इसने शुरू कर दिया। पहला जो है शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया, जो मदरसे से पढ़े थे और सऊदी अरबिया से रहने वाले थे, वंश उनका वहां से था। वो हमारे इतिहास को कैसे ठीक से लिख सकते हैं? और हर जगह वहीं से घुसाया गया। तब हिंदू स्वतंत्र था, केवल नेहरू जी आंख में दिखाई देते थे। धर्मनिरपेक्षता का ऐसा खोल हम उड़े कि आज भी चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिशियन के नाम से, मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। सेकुलरिस्ट बोलता है धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। कब बना धर्मनिरपेक्ष? जिस संविधान की मान्यता देते हैं वो संविधान में 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के अंदर उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। और इस इमरजेंसी के बाद केवल 47 वर्षों में ऐसा भांग की घुट्टी पिए हम धर्मनिरपेक्षता का कि बस हम संविधान रटने लगे और वो शरीयत रटने लगे। वो काम किए, शरीयत रटे नहीं, वो उस पर काम किए। और आज जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है तो आज वो क्या कह रहे हैं कि इस देश की आजादी के लिए हमने खून पसीना बहाया है, हमारे पुरखों ने यहां पर रक्त से इस धरती को सींचा है। अब इनकी भाषा चैनल डिस्कशन में 3-4 सालों में आने लगी है। जैसे ही आप बात करेंगे, आपको हतोत्साहित करने के लिए 2-3 उदाहरण ये देंगे। ब्रिगेडियर उस्मान ने कैसे युद्ध किया था पाकिस्तानियों के साथ, अब्दुल हमीद का उदाहरण देंगे, और अब अबुल कलाम आजाद का नाम लेंगे। पर अबुल कलाम आजाद का नाम ये कभी नहीं लेते थे। और ये जो ब्रिगेडियर उस्मान अली थे, वो 1947 के युद्ध में कश्मीर में पाकिस्तानियों से लड़े थे, बहादुर थे, देशभक्ति थी, हम ये मानते हैं। लेकिन उनका नाम एक मुसलमान कभी नहीं लेता था।
आज जब इसको प्रेशर पड़ा है तब उनका नाम लेने लगा है। वो कभी वही इनको खाली अलगाववादी शेख अब्दुल्ला दिखाई देता था, अब्दुल्ला परिवार दिखाई देता था, महबूबा मुफ्ती दिखाई देती थी। 5 लाख कभी भी जिक्र नहीं करता है, 5 लाख हिंदू भाग कर आ गए और तब भी जो है ये इनके एक शब्द नहीं निकले। और आज ये रोना पीट रहे हैं। इनका जितना चैनल पर डिस्कशन आता है, शोएब जमई हो और जितने भी हैं, तस्लीम रहमानी या कोई भी आए, लेकिन जो सत्य को बोलने वाले हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो सत्य का प्रकटोत्सव कर रहे हैं। रिजवान अहमद, तारिक फतेह, 2-4 और ऐसे हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, पर जब ये बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाह ये कितना बढ़िया बोल रहा है। तो आपके विषय को वो रख रहे हैं और हिंदू क्यों नहीं रख रहा है? अगर वो सही बोल रहे हैं तो आपको बोलने में क्या हर्जा थी? 2 का गर्दन काटा, पूरा देश शांत। केवल राजस्थान में हुआ और अशोक गहलोत जा करके जो है पैसा देता है और क्या क्या बोलता है। तो हमारा जो है, जो जागरण जितना होगा, आज त्रिपुरा में जागरण हुआ, कुछ लाभ मिला, आसाम में जागरण हो रहा है और काम हो रहा है, यूपी में पूरा है। जितना भी ताकत लगा लिए 17 के चुनाव में, ये 22 के चुनाव में, जितने भी थे, कोई चीज इन्होंने छोड़ा नहीं। वोटर को प्लेन से मंगाए, वोटर को ट्रेन से मंगाए, और सब कुछ करने के बाद भी हिंदू शक्ति जो है 273 सीट पा गई। अब इनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही है। चंद्रेश्वर हाथा कानपुर में दंगा किए क्योंकि वो हिंदू छोटी बस्ती थी और उस बस्ती को चारों तरफ ये जो है इनका शत्रु संपत्ति, उसको कब्जा करके इन्होंने बनाया हुआ है। शत्रु संपत्ति हम नाम जानते थे क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश जो गए, जो मुस्लिम भाग गए, उन्होंने अपनी जमीन किसी को तो दिया नहीं, और हम जो है उसका कोई उपयोग भी नहीं किए। तो शत्रु संपत्ति आज हमें समझ में आ रही है। वक्फ बोर्ड ने ऐसी 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन कब्जा करके रखी हुई है, हमको पता ही नहीं था। आज जब खोज होने लगे तब होने लगा। अब चंद्रेश्वर हाथा केवल उन हिंदुओं को हटाने का था। 192 मंदिर जो इनके कब्जे में चले गए, हिंदू भाग गए, इन्होंने वहां गोमांस काटना शुरू किया, सब्जी बेचना शुरू किया, नगर पालिका ने वो छुड़ा लिया। आज ये आंदोलन करके जब किए तो देखिए, हिंदू का वो छोटी सी बस्ती है और वहां के 10-20 लड़कों ने पहली बार मोर्चा संभाला और कम से कम 20 मिनट तक उन सारे जितने पत्थरबाज थे रोके रखा। जैसे ही पुलिस कमिश्नर पहुंचा, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भाई आप जो हैं अब अंदर चले जाइए, अब हम मोर्चा संभाल लेंगे। वो सारे हिंदू लड़के अंदर आ गए। हम कानून के इतने रखवाले हैं, कानून को मानते हैं, तो हमें हर जगह पर ये जो है सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी विषय आए हम जरा ठीक से उसको पढ़ें, समझें और समझाएं। न उग्रता हो, न कोई भी चीज हो, हम सत्य को रखेंगे। सत्य रखने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए, बल चाहिए, मनोबल ऊंचा होना चाहिए। आत्मबल ऊंचा रहेगा तब हम कह सकते हैं समाज में, और नहीं तो नहीं कह सकते। हम कोई कट्टर नहीं है, हम सामान्य हिंदू हैं और हिंदुत्व हमारा जो है, हम उस संस्कृति का पालन करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, बहिष्कार वो हमारा नहीं लेता, वो क्यों हम उसका लें? वो थूकता है तो उसके होटल में या उसके वहां पर क्यों लेंगे? और बिना थूके तो देगा नहीं। अब यहाँ कौन है ISM के सामने, उसकी दुकान खुली है, मुस्लिम है, करीम, कौन करीम है, मीट वाला की क्या है, और पूरा स्टूडेंट वहां घुसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको खाने का है, अब कहीं से भी मिले। अब उसके अंदर जागरण चाहिए, जब जागेगा तो नहीं जाएगा। और जहां हिंदू इनके पास नहीं जाना, तो आज रिपोर्ट आ रही है कि अजमेर शरीफ में आज आमदनी कम हो गई। तो अजमेर शरीफ के लोगों ने क्या किया, वो हमारे ही पैसे से कमा खा रहे हैं, हमारे ही पैसे से धनी हो रहे हैं। बलात्कार का केस, सैकड़ों लड़कियों को उन खादिमों ने बलात्कार का शिकार बनाया, और उसके बाद आज वो ललकार करके कह रहे हैं
जैसे लगता है कि हिंदू एकदम दबा हुआ है। अगर बहिष्कार का जब चला है तो जरा नीचे आ गए हैं, टोन डाउन हो गई है। तो इस लोकतंत्र में हमारा जो अस्त्र है वो सबसे बड़ा अस्त्र यही है। आपको जब अभी मैं चाणक्य चंद्रगुप्त सीरियल में देख रहा था, उसमें धनानंद कहता है कि शस्त्र से भी ज्यादा घातक शब्द होते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को पूछने लगेंगे, किसी मुसलमान को बड़े प्रेम से पूछ दीजिए, अच्छा आप लोग किस पीढ़ी में मुसलमान हुए थे, आप उसको देखिए कैसे ताकता है इधर उधर, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको उसको यही सब चीज पूछना है। तो आपकी तो जो वंशावली है इस तरह की है, तब आप देखिए उनका। तो हमको अपने शब्द ठीक से प्रयोग करना है, अपना पहले सीखना है कि हम हिंदू होकर के कैसे रहें। जिस दिन हम ये सीख लेंगे उस दिन सब चीज ठीक होगा। इतनी ही बात कर करके ऐसा मैं समाप्त करता हूं, बाकी लोग चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे तो बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी, आपने बहुत ही बारीकी से विषय रखा। और प्रश्न मेरा ही एक है, और प्रश्न मतलब प्रश्न बोलिए या इसको मेरा व्यथा बोलिए, या आप जो बोलते बोलते बीच में एक बार बोले कि ये नुपुर शर्मा का जो जैसे घटना घटी उसके बाद जो कोई निकला नहीं, और जब तक ना सर कटा गया उसका, उसके बाद तब जाके रूबी खाली आपका यहाँ पे ज्यादा राजस्थान में हुआ, बाकी जगहों पर कम हुआ। लेकिन सिंह जी, मैं इससे और थोड़ा पीछे जाके एक मतलब हम लोग के बीच में वाक़या हुआ था, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब ये घटना घटी थी उसके बाद ये शुक्रवार को जो पथराव हुआ था, पत्थरबाजी जो निकले थे नुपुर शर्मा का से, हाँ पहले उसके बाद ही जो घटना हुआ था, जो एकदम वो लोग उपद्रव सारा रास्ता में निकल के एकदम पूरा उपद्रव किया। तो हाँ उस दिन शुक्रवार था, उस दिन हम देख रहे हुआ था। हाँ, कानपुर हुआ था, बंगाल हुआ था और झारखंड में हुआ था। झारखंड हुआ, फिर इलाहाबाद में हुआ था, बंगाल में भी हुआ था। हाँ बंगाल में भी हुआ था। तो ये देख के ना टीवी में देख रहे थे, इतना तकलीफ हुआ हम आपको बता नहीं सकते। फिर क्या करते उसके बाद शनिवार था और रविवार को हम लोग का मीटिंग था। तो हम शनिवार को डॉक्टर बाबू को फोन किए, हम बोले कि सर ये जो देख नहीं पा रहे, क्या करना चाहिए है, कुछ हम लोग का इतना हिंदू संगठन है हम लोग, तो ये क्या वो लोग इतना निकल सकता है। और ये पुलिस को देख रहे थे पीट रहा था, उसमें और ज्यादा हम लोग, ये अगर गली उली में घुस जाता, जैसे हम लोग का छोटा सा गली में ये मेन रोड में पुलिस को दौड़ा के ऐसे मार रहा है, अगर कोई गोली मोहल्ला में घुस जाएगा, घर में घुस सकता, सबको तो कुछ भी कर सकता है। एक मिनट, कोई आए बस कल खोल कर। हाँ जी उत्तम जी। तो सर उसके बाद सर को बोले तो क्या करना है, तो हम बोले सर एक काम करते हैं, हम ना मेरे तरफ से एक छोटा सा विचार रखे कि जितना कम से कम मेरा अपना तरफ से हो सके हम लोग ये काम करते हैं। हम धनबाद के जितने हम लोग तरुण हिंदू, तो उतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल पे तो कोई संगठन है नहीं, एक छोटा सा हम लोग संगठन है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग के धनबाद के अंदर में जितने सारे संगठन, जैसे बड़ा संगठन हुआ विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, सबके एक को बात करते हैं, बुलाते हैं, और अपने स्तर पर जितना हो सके कम से कम एक प्रदर्शन जाके रणधीर वर्मा चौक में ऐसे किया जाता है। तो सर हमको बोले कि अच्छा ठीक है, देखो करके देखो कितने। तो हम सबसे सिंह जी, हम सबसे संपर्क करना चाहे, तो संपर्क करते करते एक पता नहीं होगा अभी बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो एक संघ के कार्यकर्ता से मेरा बात हुई। तो हम बोले कि सुनिए ना, ऐसा बात हुआ, तो कल हम लोग का रविवार का मीटिंग है, तो मीटिंग में कम से कम सब ऐसे सबको एक आए और आके एक चर्चा करें, और जितना कम से कम मेरा स्तर से कम से कम ये तो लगेगा कि हम कुछ किए हैं,
हाँ हम कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, हम तो कुछ किए हैं ऐसा तो करे। तो हमको वो बोले कि उज्जवल जी ठीक है, आप थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं, तो बात कर सकते हैं, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमको नहीं लगता है इसमें संघ का और विश्व हिंदू परिषद का कोई आपको इसमें आएंगे और इसमें आपका योगदान देंगे। हम कहे ऐसा क्यों, अगर वो दोनों नहीं आएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बोले नहीं, ये हमको लगता है ये ऊपर से कुछ बताया गया है कि अभी कम से कम ऐसा कोई मीटिंग वूटिंग ना रखा जाए। तो हम बोले नहीं, हम अपना तरफ से देखते हैं। तो हम प्रयास किए, सबको फोन उन किए, तो उसके बाद वाला हम लोग पहला रविवार क्या करते हैं ना, ऑफलाइन करते हैं, उस बाकी 3 रविवार ऑनलाइन करते हैं। हाँ। तो उसके बाद वाला रविवार को हम सर को बोले सर हम लोग ऑफलाइन ऑफिस में ही मीटिंग बुलाते हैं। तो सिंह जी दुख, उस मीटिंग में इतना दुख हुआ, मात्र 4 या 5 आदमी आए थे, उसमें सही में कोई हमको संघ का कोई नहीं मिला, ना आपका विश्व हिंदू परिषद का कोई मिला। और हम जितना हाइपर हुए थे, जितना मतलब हम ये करते थे, एक बेग हम धड़ाम से नीचे गिर गए। नहीं उज्जवल जी, इसमें चिंता की बात नहीं है। ये सब हो रहा है हिंदू स्वभाव के अनुसार ही हो रहा है। तो इस पर अभी तो यहाँ तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप मिलेंगे हमसे और इस प्रश्न पर अगर बात करेंगे तो खूब अच्छी तरह से खुलकर बताएंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आप जो नहीं, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया और वो होना चाहिए था। और एक मिनट, ऐसी बैठकें जो हैं उनको खुद करनी चाहिए। और ठीक है, आप समाज में मत जाइएगा, सड़क पर मत जाइएगा, मीटिंग तो कर सकते हैं ना, ये तो उनको करना चाहिए। आप तो छोटा छाता लेकर के बड़े छाते को उसमें लगा रहे हैं, उनको तो बड़ा छाता है, उनको खुद करना चाहिए। लेकिन जब इसके लिए मिलिएगा तब इस पर पूरा उत्तर देंगे, यहां नहीं देंगे। लेकिन एक सुनिए, 1 मिनट, जो हम लोग करते हैं, जो कोई भी घटनाएं हैं हम लोगों के घर में भी, सामान्य हिंदुओं के घर में, आप ये देखिएगा कि जो महिलाएं हैं या जो आपका भाई है, बेटा है, वो साधारणतः हिंदू और मुसलमान के पक्ष में कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब इन घटनाओं का वर्णन होता है और आप अपने घर में चर्चा करते हैं तो वो आपके पक्ष में जाता है, और फिर धीरे धीरे 2-4 परिवार मिलते हैं। और ऐसा नहीं है, आज बहिष्कार, हमारा ड्राइवर है राजगंज का, हमने उससे पूछा, बोला सर इनका अब हम लोग पूरा बहिष्कार कर चुके हैं, हमारे गांव का तो कोई नहीं जाता है इनके दुकान पर। अब ये एक ड्राइवर बता रहा है राजगंज के पास बगदाहा का। तो ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में इनका शुरू हो चुका है, हिंदू जागने लगा है। 1000 बरस के लतियाए हैं तो सोए तो रहेंगे ना, जगेंगे कहां से? उनकी लड़की उठा करके ले जा रहा है और फिर चुपचाप हम क्या करें, मुंह छुपा करके घर में बैठ गए। लेकिन बढ़ते हैं वीरेंद्र जी, हाँ बढ़ते हैं, और कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह है, उन लोग ये बताएं कि भाई हिंदू तो कैसे और जागृत हो पाएगा। तो वीरेंद्र जी कहना है कि काफी जागृत हो चुका है, तो आप लोग बताएं कि और कैसे जागृत हो पाएगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कुछ और हमारे वक्ता लोग, उज्जवल जी और वक्ता लोग से और इस विषय में कोई कुछ बोलेंगे? अनिल जी, अनिल गुप्कर, कोई प्रश्न है? हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा छोटा सा एक बात बोलना है। जैसे सर जी ने अभी बताया कि हिंदू जागृत हुआ है, वास्तविक में जागृत हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण है। उदाहरण क्या मतलब, अपने आप में थोड़ा सा हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे बाइकआउट, जो हम लोग हर बैठक में हम लोग कम से कम एक विशेष समुदाय के लोगों को बाइकआउट जो करते हैं, जैसे दर्जी का काम हो वगैरह हो गया, मीट मटन वगैरह, मुर्गा वगैरह, जो कुछ भी है उनके साथ, ये सब चीज से बाइकआउट करने से आज फर्क पड़ा है। हाँ। हर चीज में फर्क पड़ा है।
कल एक न्यूज देख रहे थे, जी न्यूज में दिखा रहा था, सुधीर चौधरी जो जी है वो अभी जी न्यूज इसमें आ गया है, आज तक में। जी जी, आज तक में तो ब्लैक एंड व्हाइट एक प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें दिखा रहा था जो खान ब्रदर्स लोग जो है, खान ब्रदर्स लोग का अभी स्थिति इतना दयनीय हो गया है, साउथ का फिल्म बहुत आगे चला गया है। साउथ का फिल्म यहाँ 100 करोड़ का फिल्म वहां 1000 करोड़ कमा रहा है। और यही स्थिति है कि ये लोग आज छोटा छोटा प्रोडक्ट के लेके मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, छोटा छोटा। देखिएगा आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले कोई प्रोडक्ट में ये लोग एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता था। हम लोग खुद सुनते थे कि एक एडवर्टाइजमेंट करने में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लेता था ही। लेकिन आज स्थिति ये है कि लाख 2 लाख में एडवर्टाइजमेंट करता है और एडवर्टाइजमेंट करके जीवन गुजारा ये लोग का हो रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री लगभग समापन की ओर है। हाँ, इनके चंगुल से बाहर निकल चुकी है, बाहर निकल चुका है। और ये एक बायकॉट का बहुत बड़ा नतीजा है। देखिए कुछ बातें हैं ना, मैं बोलूं ना अनिल, कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़े साधारण तौर तरीके से की जा सकती है। अभी मैं गांव में था, मैं अपना घर बनवा रहा था, तो हमारा जो राजमिस्त्री है जी, वो है तो धोबी जाति का, हमारे गांव का है। फिर बात हुई तो एक उधर कोई नहीं था, तो एक मुस्लिम जो है हमारा ग्रिल बनाया, गेट वेट बनाया। लेकिन जब वो मजदूर एक ले आया, हमारे गांव का था मुस्लिम, हम कहे तू इसको क्यों ले आए तुम? सर हमारा बहुत खास है। हम कहे तुम्हारा खास है, मुसलमान हमारे घर में नहीं आना चाहिए। जहां ये ग्रिल बना दिया, बाकी किसी में नहीं आना चाहिए। अब हरिजन भी थे लेबर उसमें। अब वो सब सुने, 5-7 के दिमाग में ये गया ना कि ना मुसलमान बाहर। अब वो सब जो है कई जगह का डाले ना, यहाँ इन लोगों को अलाउ नहीं है। तो हम अकेले एक पॉइंट पर भी खड़ा होकर बहुत सा काम कर सकते हैं, बहुत सा। जो आप फिल्म का इंडस्ट्री का बता रहे हैं, आज उनकी फिल्में दब गई हैं। अक्षय खन्ना, सन्नी देओल, कंगना रनौत, नाना पाटेकर, इन सब, ये भीष्म अग्निहोत्री, इन सब लोगों ने इस तरह का धीरे धीरे बनाया, ऐसी ऐसी फिल्में आई। और इस क्रम में भूल जाएगा, इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रॉकेटरी फिल्म देखिए। खैर उसमें इंटरव्यू जो ले रहा है नंबी नारायण से, जो साइंटिस्ट थे नंबी नारायण से, वो शाहरुख खान है, केवल उनसे इंटरव्यू लेता है। लेकिन रॉकेटरी फिल्म आप देखिए, हमारे देश का कानून किस तरह से साइंटिस्ट को प्रताड़ित किया कि हमारा देश सैटेलाइट में 20 वर्ष पीछे गया। अब कैसे उस साइंटिस्ट को मारा पीटा गया, देशद्रोही बनाया गया, और समाज उससे घृणा करता था। परिवार कैसे कैसे कष्ट सह करके, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया 1 करोड़ 30 लाख उनको मिला, वो शाहरुख खान पूछता है कि अगर ये पैसा मिलेगा, नहीं मिला या नहीं मिला, तो बोले वो नहीं, हमें इनका एक पैसा चाहिए, क्योंकि हमें संदेश देना है कि मैं देशद्रोही नहीं, देश के लिए काम किया हूं। और लास्ट में नंबी नारायण का रोल किसी और ने किया है। लास्ट में वो नंबी नारायण खुद आते हैं, मोदी सरकार ने पद्मश्री दिया है। उसका एक फिल्म जैसे ही मौका लगे रॉकेटरी फिल्म देखिए। तो इसी तरह का हमारे हिंदू समाज के लिए, सभी के लिए ऐसा हुआ है। जमाना एक था, प्रोग्रेस इससे मत देखिए, प्रोग्रेस हिंदू जागरण का इससे देखिए, 47 से लेकर के नेहरू के जीते जी, मतलब 64 तक, हमें गधा कह लो, हिंदू मत कहो। या पूरे देश का नेतृत्व तो कांग्रेस का था, गधा कह लो, हिंदू मत कहो। और आज 75 वर्ष बाद स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में लाखों जगहों पर लिखा हुआ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लाखों खड़े हो गए। तो बदल रहा है जमाना, लेकिन हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों, हिंदू लड़कियां भाग रही हैं, लेकिन अपने बच्चों को हमें तो सिखाना न है। अगर बचपन से हमने सिखाया, आपको कुछ नहीं मिलता है,
जो भी बच्चा स्कूल जाता है शाम को ही उसको संस्कृत का एक श्लोक तो बता दीजिए। नहीं कुछ है तो भगवान के फोटो तो उसके सामने खाली हाथ जोड़वा दीजिए। अंदर जो है संस्कार आने लगेंगे हिंदुत्व के। बड़ा होने पर वो किसी मुस्लिम फुस्लिम के साथ नहीं जाएगा। हम हमें एक बता रहे हैं, अमेरिका में हम थे और डॉक्टर दास उड़ीसा के, ये भद्रक के थे, उनके यहाँ हम 4 लोग गए थे खाना खाने। 3 उड़ीसा के और थे। हमसे रोज झंझट, 92 की बात मैं बता रहा हूँ। 3 जो थे वो रोज झंझट करते थे हिंदुत्व पर। हम संघ के थे, रोज बहस करते रहते थे। हम चारों गए उनके यहाँ खाना खाने, तो वो पता लगा कि वो भद्रक में शाखा पर जाते थे। बोले कि जब शाखा पर मैं जाने लगा तो मैं हिंदू मुस्लिम तो करता था, भद्रक में है भी। फिर जब वो अमेरिका आ गए और सिविल इंजीनियरिंग के बहुत बड़े प्रोफेसर, उनके 10-12 पुस्तकें यूनिवर्सिटीज में चलती है, अमेरिकन से शादी की थी। तो खाना खिलाते समय वो बोले कि जब मैं अमेरिका में आया देखा नहीं, इंसान एक है और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तो हिंदू मुसलमान में मैंने कोई भेद नहीं किया। लेकिन सिंह साहब 8-10 वर्षों के बाद मुझे ये फील हुआ कि नहीं, जो मेरा बचपन था, की थॉट्स थी, जो सोच था भद्रक में, वही सोच यहाँ काम देगी। और फिर मैं इनसे घृणा करता हूं। ये 8-10 बार इंसानियत, 10 बरस इंसानियत का प्रैक्टिस करने के बाद और अमेरिका का कोई प्रोफेसर ऐसे बोले तो वो तत्व पर जाता है, तथ्य पर जाता है, क्या इन्होंने किया है उस पर जाता है। और वो जो हमारे साथ 3 लोग थे वो बेहोश हो रहे थे कि तो डॉक्टर दास ही इनके फेवर में बोल रहे हैं। अपना करना छोटी छोटी जगहों से करना चाहिए। हाँ, समाप्त होने जा रहा है। अभी कुछ बोलो। टाइम बहुत हो, अभी कुछ बोलो। 2 मिनट में 2 मिनट कुछ बोलिए रवि दत्ता। बोलिए रवि जी, आवाज नहीं आ रही आपका। ना सुन नहीं पा रहे। आप तिवारी जी को बोलो। प्रमोद जी। जय तो हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। जय तो हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। समय बहुत हो गया, 2 मिनट। वीरेंद्र भैया ने बहुत ही अच्छा बात बोला, जितना भी बोला बहुत ही सटीक, और हम उम्मीद करते हैं कि इनका फिर दोबारा जो है सुनने को मिलेगा। और काफी शिक्षाप्रद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो कुछ भी बताया बहुत ही सटीक बताया। एक चीज है कि समुदाय विशेष कहना छोड़ना होगा, सबसे फर्स्ट है धर्म विशेष कहना छोड़ना होगा। क्लियर कट एकदम बोलना होगा कि जोल्हों का बहिष्कार। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ कल भी आज भी जोल्हा का प्रवेश जो है वो वर्जित है। और जोल्हा तो मतलब बगल से भी क्रॉस नहीं कर सकते थे। हाँ, आज जो है वो समाज में जो है उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण जो है और वो आने जाने लगे हैं लोग यहाँ। वरना पहले जो है जोल्हा को तो आदमी जो घर में घुसने नहीं देता था किसी भी कीमत पे, जोल्हा घुस नहीं सकता था। बहिष्कार जो है इनका करना होगा और पूरी तरीके से करना होगा, खुलकर करना होगा कि हाँ भाई आप जो है ठुकल्ले हैं तो इसलिए जो है आपका जो है हम न खाएंगे न लेंगे न आपको अपने साथ में बैठाएंगे, क्लियर कट। जब तक इनका जो है संपूर्ण बहिष्कार नहीं होगा तब तक जो है कोई उपाय नहीं है। सबसे अच्छा उपाय जो है वो संपूर्ण बहिष्कार ही है। आज हम जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हमारा ही पैसा, हम जो चढ़ावा दे रहे हैं उसी पैसा को लेकर के और हमारा ही तन सर से जुदा करने की बात कर रहे हैं। वो हमसे ही पैसा लेकर के, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकता है कि हम उस आदमी को पैसा दे रहे हैं जो कह रहा है कि हम आपका सर काट देंगे। अब संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और ये जागरूकता जो है वो आज जो आ रहा है इसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज में जो है जितने भी अपने दोस्त हैं उनके सामने खुल करके बोलना होगा
कि हम जो है मुस्लिम का ऑटो में नहीं बैठते हैं भाई, नहीं बैठते हैं तो नहीं बैठते हैं, हम उसका रिक्शा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसका सब्जी की दुकान पर नहीं जा सकते हैं, हम उससे सब्जी नहीं लेते हैं। आप लेते हैं, लीजिए, खाइए, थूक वाला जो है उनको सुनाइए, तब जाकर के वो भी छोड़ेंगे। और ये हमको लगता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कि अपने समाज में लोगों को बताना और जागरूक करना, ताकि उनका जो है संपूर्ण बहिष्कार हो सके। और अगर ये संपूर्ण बहिष्कार अगर उनका हो जाता है तो हमको लगता है कि वो बहुत जल्द घुटने पे आ जाएंगे वो, क्योंकि उनके पास जो है और कोई उपाय है नहीं, हमारा ही सब कुछ ले रहे हैं वो, हमारा ही लेकर के और हम ही को जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए ये हमको लगता है कि उनका आर्थिक ही नहीं बल्कि संपूर्ण बहिष्कार, टोटली बहिष्कार होना चाहिए एकदम। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। ये जय हिंदू राष्ट्रम, बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपके बात से तरुण हिंदू 100% सहमत है। सुदाम जी 2 मिनट कुछ बोलिए, हम विलंब हो, बहुत देर होगी। आवाज आपका क्लियर नहीं है। हिंदू में जागरण तो बहुत हुआ, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर वीरेंद्र भैया बैठे हुए हैं, ऐसे लगभग 20-25 साल पहले बलियापुर आते थे, डॉक्टर साहब आते थे। बलियापुर का क्या स्थिति था, कम्युनिस्टों का, मुसलमानों का बहुत ही अत्याचार था, बहुत ज़्यादा। एक वकील साहब थे यहाँ पर, समीम आजमी है, धनबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बीच चौक में खड़ा होकर बंदूक निकाल देते, पूरा दुकान बंद हो जाता था। शायद वीरेंद्र भैया को पता होगा, जब उस समय वीरेंद्र भैया भी आते, डॉक्टर साहब भी आते। लेकिन आज तो जागा हुआ, बहुत चेंज हुआ, लेकिन हाँ, जिस रेशियो से चेंज होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जिस गति से आज वो लोग मतलब कि इस देश को बर्बाद करने के लिए सोच रहा है, मतलब जिस गति से वो आगे भाग रहा है ना, हम उस गति हमको दुख है। हमको और भी काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, पूरा समाज को। सरकार कुछ नहीं करेगी, हमको आगे आके करना पड़ेगा, बस इतने ही करना। बहुत धन्यवाद सुदाम जी, अपना विचार रखने के लिए। बलराम जी लिफ्ट हो गए। विनीत मिश्रा 2 मिनट कुछ बोलिए। विनीत मिश्रा आप है क्या? शैलेश उपाध्याय, शैलेश जी, शैलेश जी भी नहीं है। विनीत जी, हाँ शैलेश जी 2 मिनट कुछ बोलिए। बहुत ही बढ़िया, आज का मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा है हम सभी हिंदू और भी जागे, अभी जाग ही रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जागे हैं जिस तरह से उन लोग अल्पसंख्यक होकर बहुसंख्यक को दबा रहे हैं। और बहुत जरूरत है हमें और आगे बढ़ने के लिए, हर हाल में आगे जाना ही। तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग सब काम से जुड़ा जो बोल रहे हैं वो हकीकत में ना बदल जाए। और उन लोग तो पब्लिकली बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ उसका जवाब नहीं दे पा रहे। हम लोग को भी सड़क में आने के लिए मतलब प्रेरणा लेना ही होगा। कोई भी हर हालत में उन लोग सड़क पे आ रहा है तो हम लोग भी, क्योंकि अगर नहीं होइएगा तो फिर करने के लिए तैयार हो जाइए। हकीकत यही है। अब उन लोग करे तो रामलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। 100 बात का एक बात, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, समझ लीजिए। और इसके लिए अभी भी हिंदू लोग नहीं जागे हैं। अगर आप अपने से 5 हिंदू जगा लिए तो सबसे बड़ा बात वही हो जाएगा। और हम लोग बहुत मतलब नहीं बोलते हैं, अगर हम घर में अपने ये सब बात रखेंगे तो हमारे घर वाले ही मर्जी के खिलाफ हो जाएगा। नहीं तुम गलत रास्ता चुन रहे हो, गलत कर रहे हो। तो पहले अपने घर से ही स्टार्ट करना होगा कि ये दिन दूर नहीं जब हम लोग कटेंगे, मरेंगे। यही सब है। दुखी हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी माहौल उसका से है नहीं कैसा होना चाहिए, और हिंदू लोग खतरा में है। मेरा ये यकीन है कि खतरा में है। लाख कोई कहे जागरूक हो रहा है, लेकिन हम लोग जितना जागरूक हो रहे हैं उतना 100 गुना हम लोग से ज्यादा उन लोग हम लोग को काटने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम देखे हुए हैं मुस्लिम जितने भी हैं, हम खुले बोलते हैं मुस्लिम,
अभी भी हमारे ग्रुप में ही एक है भैया जी जो बोल रहे हैं उन लोग को बस विशेष समुदाय, कौन सा विशेष समुदाय जी? मुस्लिम है हम लोग जो यही तो है जो हम लोग मारने के लिए नहीं, लेकिन जो हम लोग को मारने के लिए आएगा उसके लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी भी है समय, अपने हथियार अपने घर पे बचने के उद्देश्य से आप रखिए, मारने के लिए नहीं, जरूर रखिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब उन लोग आपको काटने आएगा तब आपके पास कोई हथियार भी नहीं रहेगा जो आप बचिएगा। यही सब कहना चाह रहा हूँ, और बाकी सब बुद्धि अनुभव लोग हैं अपना राय रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अपना विचार करें। अब सर से निवेदन है कि आप 5-7 मिनट कुछ अपना ये रखें, विचार रखें और समाप्ति की ओर ले जाए आज की चर्चा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा ख्याल यही कहना है कि हिंदुत्व जितना जग चुका है सब कोई जागृत है, किंतु नेतृत्व की कमी है। अगर नेतृत्व अगर अभी सारा भारतवर्ष में यदि प्रदर्शन नहीं हो पाया तो उसका कारण तो उज्जवल जी ने कहा दिया कि कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं है। जिस संस्था या संस्थाओं को हम लोगों ने माथे पर बैठा के रखा कि ये हिंदू हृदय सम्राट है, ये हिंदू के लिए काम करेंगे, हम लोग जिस संस्था से काम किए, वर्षों उसमें समय हम लोगों ने दिया, और वो संस्था जो है हिंदुत्व के लिए भी काम करना बंद कर दिया। उल्टा उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को बहिष्कार करना चाहिए या हम लोग बात कर रहे हैं बहिष्कार करने का, उनका ही वो लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। आज जो न्यूज में 2-4 दिन पहले तरुण हिंदू में भी आया था कि जो मुस्लिम लड़की लोगों के लिए विद्यालय खोला जा रहा है, उनके विवाह का व्यवस्था किया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे हिंदू समाज में कोई गरीब नहीं है, कोई माने इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है। पहले दलित आदिवासी की बात हो रहा था, आज अभी हमारा जिस संस्था को हम लोग बोल रहे थे हिंदू के लिए काम करेगा, वो संस्था अभी उन लोगों की बात करता है, दलित आदिवासी की बात कम करता है। तो इसलिए हम लोग को मोहभंग होना चाहिए। सर पहले हमारे जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े संस्था है, वो उसके प्रति हम लोग का मोहभंग होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, हम लोग अपने से जितने भी हम लोग का हो पाएगा हम लोग आगे बढ़े। और प्रत्येक व्यक्ति से मैं आग्रह करूंगा कि हफ्ता में जो भी एरिया में वो रहता है, वो हफ्ता में वो उसी एरिया के 4, 5, 7, 8, 10 व्यक्ति को लेकर के एक इकाई बनाए और साप्ताहिक बैठक करें। साप्ताहिक बैठक करने के बाद एक जो हमारे जो प्रार्थना है वो प्रार्थना उसको करें। और इसमें हिंदुत्व का इतना जागृति आ जाएगा कि हम लोग जितना भी हम लोग अभी है और आगे होगा, कि हम लोग को लीडरशिप लेना पड़ेगा। अभी तक हम लोग हिंदुत्व का चर्चा अपने आप हम लोगों ने किया है, अभी हम लोग को लीडरशिप लेना पड़ेगा। इसलिए तरुण हिंदू जो कहता है कि हिंदू बनो और हिंदू बनाओ, बी हिंदू बिल्ड हिंदू। हम लोग हिंदू बन चुके हैं, अभी हिंदू तो हम लोग जागृत हो चुका है। अभी हम लोग को बारी है कि और हिंदुओं को हम लोग को बनाना है। तो इसके साथ ही और ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो जो नुपुर शर्मा के बारे में हम थोड़ा सा बोलते हैं, जो कि चर्चा बहुत हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। 10-12 दिन तक जो वीरेंद्र जी ने भी कहा और उज्जवल जी ने भी कहा, 10-12 दिन ये चर्चा होने के बाद टीवी में 10-12 दिन तक इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ था। छिटपुट कोई कहीं पर एक सोशल मीडिया में आता था, किंतु जिस दिन हमारे माने हिंदू हृदय सम्राट का सरकार जो है, जिस दिन उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया अपने प्रवक्ता के पोस्ट से, उसके बाद ही समस्त प्रकार का ये शुरू हुआ। इन्होंने देख लिया कि भाई ये जो है ये सरकार जब नहीं चाहता है, सरकार जो, तो हम लोग भी उस पर हावी हो जाना चाहिए। तो जैसे भीड़ में कोई व्यक्ति को अब जब
25-30 आदमी है, कोई व्यक्ति को आप पकड़े को उसको ऐसा तुम ही दोषी हो, एक थप्पड़ उसको मार दीजिए, तो भीड़ उसको इंतजार नहीं करेगा और वो लोग सबको एक एक थप्पड़ उसको मारते जाएगा। स्थिति वही हुआ है नुपुर शर्मा के बारे में, क्योंकि हमारा सरकार यूएई जैसे एक 25-26 लाख व्यक्ति लोगों का एक देश है, उनके सामने झुक करके जैसे इन्होंने काम किया, ये बहुत माने लज्जा कर है। इसे जितना ही कंडम करे उससे कम होगा। तो बात यही है कि अभी तो कांग्रेस जो भी कर रहा था, आज हम लोग तो बात करते हैं कि कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है, लेकिन उनका जो भावना है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे बढ़ाना है, ये अभी चल रहा है। तो ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक हमारा अपने लोगों को हम लोग नहीं टाइट करेंगे, तब तक नहीं होगा, मेरा ये कहना है। और एक चीज़ मैं आप लोग से आग्रह करूँगा कि साप्ताहिक बैठक तो सब कोई करे, साप्ताहिक बैठक में जुड़े, हमारे जो साप्ताहिक बैठक चला उसमें जुड़े, और अपने अपने लेवल में, जैसे मैं शैलेश जी को एक बार बोले हैं उनके गांव में साप्ताहिक बैठक करने के लिए, भंडारी जी को बोले हुए हैं, सुदाम जी को बोले हुए हैं, और कुछ लोगों को बोले हुए हैं, उन लोग साप्ताहिक बैठक अपना शुरू करें। बलराम जी को भी बोले हुए हैं, बलराम जी को भी आज फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि अपना गांव में सप्ताह में एक दिन एक समय पर 4, 5, 10 व्यक्ति को एकत्रित करके इस पर चर्चा करिए। देखिए कितना शीघ्र हिंदुत्व का गति होगा। तब जब तक देखिए जो भी करना होता है 2 लेवल में होता है, एक व्यक्तिगत लेवल में होता है, एक सामूहिक लेवल में होता है। जब तक व्यक्तिगत लेवल में हम लोग तैयार नहीं होंगे तो सामूहिक में काम नहीं होगा। जब तक सामूहिक काम नहीं होगा तब तक जो है व्यक्तिगत लेवल का जो जागृति है वो कोई मायने नहीं है। तो हम लोग को प्रदर्शन करने के लिए तभी हम लोग कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे जब हमारे जनबल हम लोग के साथ रहेगा। तो ये है। तो एक के और कुछ नहीं बोलेंगे, समय तो हो रहा है। मैं आप लोग सबसे आग्रह करूंगा कि जो माने हिंदू टेलर का नंबर जानता है वो हमको दें, उसका नाम, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर। जो हिंदू मैसन का नाम जानता है उसका नाम और मोबाइल नंबर हमको दे, चूँकि हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे और प्रत्येक रविवार के दिन यहाँ पर हम लोग उसको फ्लैश करेंगे तो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। और आग्रह आप लोग से सबसे आग्रह है कि प्रत्येक रविवार 5:30 बजे आप लोग इसमें जुड़ जाइए। इसमें हम लोग की क्षति नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग समय जाता है, समय हम लोग बहुत बर्बाद करते हैं इधर उधर, किंतु हम लोग के मन में जो जागृति होती है, जैसे वीरेंद्र जी का आज जो बात उनका बखान था, वो इतना मूल्यवान चीज़ें हम लोग कभी कितना पढ़े उतना चीज़ हम लोग को ज्ञान नहीं होता। तो जुड़ने से और भी हम लोग वक्ता लोग हैं उनमें से जानने मिलेगा, बोलने मिलेगा। तो इसलिए आप लोग से आग्रह कि जो साप्ताहिक में बैठिए। अगला रविवार जो है, चूँकि महीना का पहला रविवार हो क्या अगले बार? हाँ पहला रविवार होगा अगले बार। नहीं है, नहीं है, लास्ट। अच्छा, नहीं है, तो लास्ट है। उसके बाद हर महीना पहला रविवार के शाम को 5 बजे हम लोग बैठक करेंगे कार्यालय में, और 3-4 जो भी रविवार होंगे उसमें हम लोग ऑनलाइन रहेंगे। तो प्रत्येक लोग को उसको विषय पर चर्चा करेंगे, उसको कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने से हिंदू बनेंगे तब जाके दूसरों को हिंदू बना सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ये अपना विचार को रखें। और आज का जैसे कि परिचर्चा है यहीं पे समाप्त किया जाए, तो पहले प्रार्थना किया जाए क्या? हम प्रार्थना को करते हैं। हाँ, प्रार्थना और करते हैं। आप सब सुनेंगे। ओम सत्संग्राम सत्साधना सत्स्वाध्याय तथैव च सत्समर्पण सत्सेवा पंचयतेषु सकर्तव्य अभयं च शौर्यं वीर्यं सत्यं निष्ठा मम गुणः हिन्दुराष्ट्रं कामयेऽहं हिन्दुविश्वं कामयेऽहं मनसा वचसा हिन्दुः कर्मणेव हिन्दुरहं सर्वाग्रे सर्वत्र स्थित्वा हिन्दुर्हिते च हरिणीशम्
हिंदुस्तं परमं धैर्यं परो धर्म व्रतं कर्म पृष्ठम्यहं समर्पित अस्तदर्थ तस्य जीवन हिंदुर्मम माता पिता सहोदरा तथा भ्राता कर्तव्यं रक्षणं त्वेषं सर्वथा तथा सर्वत्र स्वदेशस्य हिन्दूदेशो देवभूमि पुण्यतमः हिन्दुहृदय सर्वस्व वीरो भूमि सोस्तमः कुटीशस्य प्रणिपातं करम्यहं तस्य पदे एव च तस्य रक्षार्थं करिष्यामि प्राणपातं देहि मे सर्वशक्तिमन् हिन्दुत्वं च सोऽयं वीर्यं स्थापनार्थं हिन्दुधर्मं हिन्दुराष्ट्रं हिन्दू विश्वम् ओम। अगला भेंट हिंदू देश, अगला भेंट हिंदू देश, अगला भेंट हिंदू देश सभी को बहुत